विशाल सांकेतिक धरना प्रदर्शन में, जिसमें बंजारा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे आदरणीय बंजारा समाज के लोकप्रिय एवं जन एवं आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी, इनके सम्मान में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जो 403 विधानसभा है वहां से जन जन से एक एक बंजारा आ चुका है। तो आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी के लिए 2 लाइन है। मत छेड़ हमको लड़ना मुश्किल होगा, मत छेड़ो हमें हमसे लड़ना मुश्किल होगा, और लिखेगा बंजारा ऐसा इतिहास कि पढ़ना भी मुश्किल होगा। मैं एक बात अवगत कराना चाहता हूं जंतर मंतर से कि जो गूंगी बहरी सरकार है, ये आसपास जो हमारा एसटी का मुद्दा आज दिन तक आरजीआई में 35 साल से लड़ते चले आ रहे हमारे बंजारा समाज के नेता आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी, जो भी बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े प्यार से लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार अभी ना तो राज्य सरकार ने 2 बार केंद्र सरकार के लिए भेज चुके हैं, अपने प्रपत्र को भी भेजा, लेकिन उस पर केंद्र सरकार अभी जस की तस बनी हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा उत्तर प्रदेश है जहां से 80 लोकसभा सीटें ऐसी है कि वहां 80 लोकसभा सांसद चुन करके आते हैं, वही एक तय कर देता है कि वहां का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मित्रों, मैं उसी लोकसभा से एक जिक्र करने आया हूं जो कि बहुत अच्छी है। और मैं बंजारा भाई, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाह रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दो कि कन्नौज एक लोकसभा ऐसी है जहां सिर्फ सांसद 8000 वोटों से पिछली बार जीते थे। लेकिन हिंदुस्तान में 2 ऐसी सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है कांग्रेस पार्टी। दोनों पार्टी की अगर तुलना की जाए तो दोनों में 3 से 4% में सरकार बना ले जाते हैं, जिसे 1-2% ज्यादा वोट शेयर हो जाता है, वही सरकार बना करके केंद्र में चला आता है। पिछली अगर 2019 की बात की जाए तो 40 से 39% वोट कांग्रेस को मिला था और 43 से 44% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इसलिए उन्होंने अपने सबसे ज्यादा सांसद बना लिए थे। अगर बात की जाए, ये तो वोट बैंक की है। दूसरी चीज, वोट बैंक के आधार पर अगर 4% वोट अगर वहीं जोड़ा जाए प्रत्येक लोकसभा सीट पर, तो बंजारा समाज 7200 गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि 22 करोड़ आबादी वाला एक बंजारा है पूरे भारत में। अगर बंजारा अपनी आबादी पर जिस दिन गौर कर लेगा, कहते हैं ना कि हाथी अगर अपना शरीर पीछे मुड़ करके देख ले तो सबको मसलता चला जाए, इसी प्रकार बंजारा अपने शरीर, अपनी आबादी को देख नहीं रहा है। बंजारा समाज का सब्र, सरकार को इतना भी धैर्य नहीं रखना चाहिए। यह हमारा सांकेतिक रूप से प्रदर्शन है। हम सरकार को चेताने आए हैं, चेत जाए अच्छा रहेगा। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी साहब कल्याण जी ने कहा था कि अपना हक मांगो, और अपना हक जो कोई अगर ना दे तो झापड़ मार के भी ले लो। तो मैं भी बताने आया हूं कि अब बंजारा समाज, जन जन जितना भी हमारा युवा है वो जाग चुका है, और जागने के बाद आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी के लिए मैदान व सम्मान में खड़ा हो गया है। बंजारा भाइयों, 2024 में चुनाव है। मैं एक गौर और बता दूं आपको, गौर करें उस पर। उत्तर प्रदेश के अंदर 58,159 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें अगर राजस्वीकरण अगर सही ढंग से अगर हो जाए तो उसमें बंजारा समाज कम से कम 2 से 3 हजार प्रधान अपने आप बना लेगा, जिसमें 846 ब्लॉक प्रमुख सीटें हैं। अगर उसमें क्षेत्र पंचायतों की बात की जाए तो 2 लाख, 2.25 लाख से भी ऊपर क्षेत्र पंचायतें सीटें हैं। राजस्वीकरण सबसे बड़ा मुद्दा था, उस पर काम चल रहा है। 403 विधानसभा सीट है जिसमें एक भी बंजारा नहीं है।
80 लोकसभा सीट है, उसमें भी एक भी बंजारा नहीं है। उत्तर प्रदेश का दर्दनाक इतिहास, बंजारा इतना टेंशन क्यों झेल रहा है? क्योंकि बंजारा वोट हमेशा देता चला आया, लेकिन बंजारा वोट पर कभी ये नहीं कहा किसी बाजार से जीत जाते हैं, जबकि वहां पर 60 से 70 हजार विधानसभा लोकसभा सीट में हमारा बंजारा वोट है। अब बात करते हैं 4% वाली, जो सांसद 8,000 वोटों से जीता है। अगर बंजारा वहां 70,000 वोट अगर इधर से अगर उधर हो जाए तो क्या वो सांसद जीतेगा? नहीं जीतेगा। बात की जाए इटावा लोकसभा की, इटावा लोकसभा में 1 से 1.25 लाख वोट है बंजारा समाज का। अगर वहां भी बंजारा समाज इधर से उधर हो जाए तो एक भी लोकसभा सांसद ऐसा नहीं है कि जो अपनी सीट बचा पाए। मित्रों, 39% और 44% का आंकड़ा चलता चला आ रहा है। नेताजी के सम्मान में जब जंतर मंतर पर इतनी भीड़ लेकर के आ सकते हैं, जिस दिन नेताजी हमारे हुक्म दे देंगे हम सैलाब भी दिखा देंगे। ये तो एक हमारा ट्रेलर है, समझ जाओ। हमें हमारा हक चाहिए और हक लेकर के रहेंगे। आए हैं तेरे दर पे ऐसे ना हटकर जाएंगे, आए हैं तेरे दर पर ऐसे ना हटकर जाएंगे। अभी तो मामूली थोड़ी सी चिंगारी है, अभी तो बड़ा सा तूफान लेकर के आएंगे। मित्रों, मैं एक बार फिर आप सभी को आग्रह से निवेदन करते हुए कह रहा हूं कि आगामी 2024 के चुनाव में हमारे नेताजी ने जब जब कहा, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करके चले आए हैं। 2019 में भी, 2012 में भी, 2017 में भी, 2023 में भी। अब तक डबल इंजन की सरकार अगर बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की तो सिर्फ बंजारा समाज के दम पर बनी है। बंजारा समाज का कहा जाता है कि इतिहास नहीं है। अरे बंजारा समाज तो वो था कि लाखा बंजारा साहब हमारे एक ऐसे बाबा साहब थे, अभी जैसे हमारे सरदार जी बता रहे थे, सन 1664 में एक जिक्र थी कि राजा उदय द्वितीय भान सिंह ने सागर जिले में जब झील का निर्माण कराया था तो झील में पानी नहीं आया था, तो वहां के गर्गाचार्यों ने कहा कि इस झील में पानी तो आ जाएगा यदि कोई नया जोड़ा अगर इसमें नहा ले। उस समय हमारे बाबा साहब, वीर पुरुष, युग पुरुष, जल पुरुष लाखा बंजारा साहब जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र और एवं पुत्र वधू को उस झील में झूलने के लिए भेज दिया। लेकिन हंसते हंसते ऐसे वीर पुरुष के पुत्रों ने श्रद्धांजलि दे दी और आज जल अगर पी रहा है पूरा मध्य प्रदेश तो आज बंजारा लाखा बंजारा साहब जी की देन है। इसमें हम गर्व से कहो हम बंजारा हैं। मित्रों, सन 1664 से लेकर के 1580 में लाखा साहब जी का जन्म हुआ। 1680 में माछला हाउस में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इससे पहले उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं। आज जो संसद भवन बना है वो भी बंजारा समाज की जमीन है, वो भी लाखा साहब जी की देन है। उस जमीन पे भी आज संसद भवन, जहां नेता लोग गुर्राटे मारते हैं ना, वो लाखा साहब जी की देन है। अरे आप तो हमें 1/4 की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। जो आप सबको राशन फ्री सब जातियों को दे रहे हैं वो हमको दे रहे हैं। हमें क्या मिला? अरे हम तो क्रैप ट्रिब्यूनल एक्ट में ही मर चुके थे अंग्रेजों द्वारा। हम पे क्रैप ट्रिब्यूनल एक्ट लगाया, उसके बाद हमने पत्थरों को बेच करके काम चलाए तो हम पे माइंस एक्ट लगा दिया। जब माइंस को बेचना बंद हो गए तो हम पे फॉरेस्ट एक्ट ठोक दिया। अरे अंग्रेजों ने तो हम पे वो हुकूमतें की, हम जस से तस हो गए। आज हमारा बंजारा समाज उत्तर प्रदेश में एकलौता गांव है तो उसमें सिर्फ बंजारा ही समाज का एक ही जाति का गांव है। मित्रों, मैं सरकार से कहने आया हूं, जगाने आया हूं कि जागो सरकार जागो, बंजारा समाज को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अगर आपने न्याय देने में ढील बरती
तो फिर 24 के चुनाव में आप समझना क्या होगा या क्या नहीं होगा। ये युवाओं का गुब्बार है, सैलाब है, ये युवाओं का आक्रोश है। 75 जिले हैं, 75 जिले में आप समझ लीजिए कि कितने नेता अपनी इज्जत प्रतिष्ठा दांव लगा के बैठे हैं। कितने ऐसे नेता हैं कि जो बंजारा समाज के दम पर जीत करके जाते हैं। बंजारा जाग चुका है, अब बंजारा बिकने वाला नहीं है। अब वो ठेकेदार बंद हो जाए जो ठेका लेते थे कि बंजारा समाज वोट हमारे हाथ में है, हमारा नेता मैदान में है और हम अपने नेता के लिए हर काम के लिए मर मिटेंगे। हम नेता के लिए हम जाग चुके हैं, जाग चुके हैं। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहने आया हूं। ये तो हमारी मूलभूत मांगे हैं, इसके साथ साथ हमारी कई ऐसी समस्या हैं। बंजारा समाज युवा जो जितना वर्ग है, आज शिक्षा में बंजारा समाज में बहुत कम स्कूल थे। हमारे नेताजी ने लड़ाई लड़ी, पानी के लिए परेशान था बंजारा समाज। आज 80% लड़ाई जीत चुके हैं नेताजी। सबसे मेन लड़ाई हमारी है तो वे एसटी की है। एसटी का मुद्दा अगर हमें सुलझ जाता है, हम खुद पे खुद डेवलप हो जाएंगे। हमारा समाज नौकरी में भी अग्रसर हो जाएगा। रही बात भागीदारी में, भागीदारी भी हम ले लेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले जो आरजीआई में मुद्दा अटका हुआ है, अगर यही मुद्दा हम आपका भी अटका देंगे 24 में, अगर हमारा मुद्दा आपने अटका दिया तो 24 के चुनाव में आपको भी अटका देंगे। ये बात लिख लीजिए। आरजीआई का मुद्दा सुलझ जाएगा तो आपकी सीट भी सुलझ जाएगी। ये लिख लीजिए, 2 टूक की भाषा है। अगर आरजीआई का मुद्दा बंजारा समाज को सुलझा दिया तो आपकी सीट सुलझ गई, और हमारा अगर मुद्दा लटक गया तो आप भी लटक गए, इसमें 2 राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा, जय सेवालाल, जय लक्ष्मी का महाराज। वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।